हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लेक्चरर के लिए आप देख रहे हैं कि गेस्ट का आ चुका है। तो गेस्ट की यहाँ पर जो है लिस्ट आ चुकी है। सारे डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों जो है गेस्ट की आ चुकी है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर जो है आप जा सकते हैं स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर। वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर गेस्ट के लिए। तो गेस्ट में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी लोगों का नाम इसमें आया है वो तो ठीक ही है, ठीक है, वो तो आया ही है। और जिन लोगों का नाम नहीं आ पाया है, क्या उनके नाम आने की इसमें संभावना है? क्या उनको आगे मतलब आगे इसमें क्या स्थिति रहती है, इस पर हम बात करते हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप, और अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और सारे डिस्ट्रिक्ट की आ गई है, आपको मैंने लिंक दिया था, जो कल वीडियो बनाया था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया था, तो वहां से आप लोगों ने इसको देख भी लिया होगा कि ठीक है। और बाकी स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप सीधे सीधे वहां से देख पाएंगे, है ना। इसमें ज्यादा कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कहाँ से देखेंगे क्या देखेंगे। चलो हम बात करते, ज्यादा बात ना करते हुए दोस्तों, देखिए आप जैसे ये अभी उत्तरकाशी का एक मैंने आपको डेमो के लिए दिखाया है, ठीक है। तो उत्तरकाशी की जो ये गेस्ट की लिस्ट है, इसमें आप देखेंगे जैसे ये इकोनॉमिक्स जनरल के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 19.397, ठीक है। तो ये 19.397 एक फर्स्ट में नाम देखेंगे आप, ये देखिए, ठीक है। हम पॉइंट देखते हैं, ठीक है, जिसके पॉइंट जितने बने, चॉइस वगैरह, ये सारी चीजें हम नहीं देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उस पर बात करते हुए चलेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 19.397 ये गुणांक होता है। उसके बाद ये रहा, उसके बाद ये रहा। अगर हम नीचे चलते हैं, इकोनॉमिक्स का हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये 18.157 यहाँ तक गया, 18 तक। ठीक है, उसके बाद नया सब्जेक्ट आ जाएगा जो हिंदी के लिए आ गया। तो इस प्रकार से आप जो लोगों का 18, जैसे आपने जब ये फॉर्म भरे थे उसकी पीडीएफ आपके पास या फिर एक्सेल में कोई फाइल होगी, जिसमें आपका जो आवेदन किया था जो आपने, उसका डिटेल होगा। उसके माध्यम से आपको अपना पता होगा कि आपका जो गुणांक बन रहा था वो कितना था। ठीक है, वो एक्सेल फाइल उस समय आई थी, वो आपने अगर डाउनलोड किया था तो वो आपके पास होगा। ठीक है, बाकी अदरवाइज हमने एक वीडियो शायद हमारे चैनल पर हो सकता है कि इसका गुणांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस समय हमने वीडियो बनाया होगा, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं एक बार, या फिर सर्च करके देख लीजिए कि गुणांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक डाल दूंगा, या आई बटन में ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणांक आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आपका 18 पॉइंट, आप देखिए आपके ना 18 के आसपास अगर आपका गुणांक आता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए कि आपका नाम इस वाली वैकेंसी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? दो तीन चीजें हैं इसके ऊपर। नंबर एक बात यह है, जैसे जिन लोगों का नाम इसमें आया है, ये आप जानते हैं दोस्तों, आज से 6 साल पहले की लगभग 18 था, 18 और 6 24 और ये 25, तो 6-7 साल की बात हो गई है। तो इस दौरान कई लोगों की इसमें 18 में वैकेंसीज हुई थी, एलटी लेक्चरर, ठीक है, 21 में लेक्चरर हुए अभी। तो कई लोग चले गए, कई मतलब सेंटर के में जैसे डीएसएसबी या कहीं और बाहर चले गए, कोई केबीएस में, बहुत जगह होती है। और कोई उत्तराखंड की जैसे ग्रुप सी वगैरह की और अन्य जो अदर सर्विसेज होती हैं, उनमें निकल गए, कोई किसी में निकल गए, कोई लोग ऑलरेडी गेस्ट में चले गए हैं। ठीक है, तो काफी लोगों का इसमें जिनका उनका नाम भी आ चुका है, तो ऐसे लोग ये ज्वाइन नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद क्या होता है, जो उनके पीछे के लोग हैं, तो उनका वेटिंग में आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे जितने लोग इसमें ज्वाइन करेंगे और बाकी जितनी सीटें रह जाएंगी, उसमें क्या होगा, उसमें नए लोगों को के लिए फिर से जो इनके बाद जस्ट जिनका नंबर होगा, उनको यहां पर मौका मिलेगा। ऐसा ही होता है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इंतजार कीजिए, जरूरी नहीं है इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो दोस्तों अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो नेक्स्ट वाले में आएगा यार, है ना। तो जैसे टॉप में तो ठीक है, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ना, किसी किसी में ये गुणांक आपको लग रहा होगा कि भाई हमारा गुणांक तो भाई 18 हो रहा है, 19 हो रहा है, 20 हो रहा है, ये 30-32 गुणांक वाले लोग कौन है, ये कहां से लेके आ रहे हैं इतने। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो पुराने गेस्ट थे जो 2015 से जिन्होंने सर्विस दी थी, उन गेस्टों का है ये। ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पर 10 नंबर 12 नंबर जो है वेटेज मिल गया था, तो इसलिए इनके गुणांक ज्यादा हो गए। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है उनके लिए तो ये जानकारी है ही नहीं, पहली बात। दूसरा देखिए, 19 पॉइंट इतना, और कई ऐसे ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनमें जो है, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें गुणांक ज्यादा गए हैं।
ठीक है, तो वो चीजें भी ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, किसी में गुणांक मतलब 17 तक तो अभी तक किसी में नहीं आया दोस्तों। 18 तो मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट की मैंने थोड़ा बहुत जितना रीड किया था मैंने, तो 18 तक गुणांक पहुंचा है लगभग। ठीक है, 18 से नीचे नहीं आया अभी तक। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 19.381 है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे आप 20, 19, 19, इस प्रकार से हम इस वाले लाइन पर फोकस कर रहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं ना, हम ज्यादा नहीं देख रहे, हम इसी लाइन पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पर को। तो देखिए आप यहाँ पर 19, 19 तक हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, 19, ये देखिए 19, और किसी किसी में आप देखेंगे 18.4, ये अभी तक 18 से नीचे नहीं आया। मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट की रीड कर ली है, मतलब मोटा मोटा मैंने एक देख लिया है। तो अगर आपका 18 से नीचे है तो संभावना थोड़ी सी कम बन जाएगी। अब देखिए एक यहां पर देखने को मिल गया है 17.954, तो ये एसटी में होंगे या तो। ठीक है, एससी में है, चलो ये एससी में है। और सब्जेक्ट क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। ये है आपका रुद्रप्रयाग में जनरल में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में है, ये इकोनॉमिक्स के लिए है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में एक हमको यहाँ पर मिल गए हैं, बाकी जो है यहाँ पर देखने को ऐसे नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मतलब ये है कि आपका अगर इसके नियर अबाउट है आसपास में, क्योंकि आपने अपना सब्जेक्ट देख लिया होगा और उसके बारे में आपको पता होगा कि भाई देखिए जो भी इसमें गुणांक आ रहे हैं इसके आसपास ही हमारा भी है। आधा पॉइंट, पॉइंट 0.25, 0.5, 0 या 1 पॉइंट से या कुछ ऐसे अगर रहा है आपका, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए इसमें, क्योंकि आने की संभावना इसमें पूरी पूरी है। क्योंकि पिछली बार भी इसी प्रकार से हुआ था और वेटिंग इसमें आगे को आने वाली है। जितने लोगों का इसमें नाम आया है वो सभी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्योंकि बहुत पुरानी ये जो आवेदन किए गए थे बहुत पुराने थे। इस दौरान काफी लोगों का सिलेक्शन यार कई जगह पर हो गया, कई लोग सेट हो गए कहीं कहीं अलग अलग जगह पर, तो वो वहां पर छोड़ के तो गेस्ट में आने वाले नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें थी। आप लोगों के डाउट्स जो थे वो आ रहे थे, और बाकी सब्जेक्ट कई लोगों का ये था कि सर संस्कृत में नहीं आया, सर फलाने में नहीं आया। देखो भाई ऐसा होता है ना यार, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। ये जो है विभाग की तरफ से जितने पदों के लिए गया होगा, ठीक है, और जो लगा होगा कि उनको ये जरूरी है, अब उनका जो भी पॉलिसी रहती होगी यार, हम इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो उनका पर रहता है ना, इसमें हम क्या ही कहेंगे। तो उनकी मर्जी है भाई, जिस तरीके से वो करना चाहेंगे। और बाकी विभाग की तरफ से जितने खाली पदों का ब्यौरा गया होगा उस समय, और अभी जिन स्कूलों में देखा गया कि भाई कौन से स्कूल में ज़्यादा पद खाली हैं और किस चीज़ के पद ज़्यादा खाली हैं, तो उन पर ही ज़्यादा दिया गया है। और संस्कृत में इसीलिए नहीं दिया है, नहीं दिया होगा, और कई सब्जेक्ट हैं जिसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बीच में जैसे अब कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश का नहीं दिया है। इंग्लिश में जो है इंग्लिश का दे दिया था पहले, जिस समय गणित का दिया था, विज्ञान का दिया था और इंग्लिश का दिया था। ठीक है, उस समय मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का दिया था। इंग्लिश का उसके साथ ही दे दिया था। अभी जो है ये मानविकी सब्जेक्ट है, मानविकी सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, ये सारे जो भी आ रखे, हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे जो भी और अदर सब्जेक्ट हैं ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये केवल मानविकी सब्जेक्ट का अभी इन्होंने दिया हुआ है। बाकी यार हम क्या ही कह सकते हैं इसमें। और बाकी जो आप लोग को डाउट था कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी, क्या आप लोग कमेंट वगैरह के आते हैं, एक एक का कमेंट में जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी इसमें दे देते हैं हम। दोस्तों यही है, कोई नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन कुछ आएगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।